कि स्पष्ट रूप से विश्व में भारत की छवि ही नहीं, भारत की औकात भी बढ़ने वाली है कि जीव को भाई न मानकर जीव में हम ही जी रहे हैं। ये अनुभूति भारतीय संस्कृति की चिंतन धारा है। तो उस दृष्टि से हमेशा से हम जगत गुरु थे और जगत गुरु हैं। अरे भाई, आपने बंटवारा कर दिया, एक घर को, एक पिता के घर को 2 भाइयों में बांट दिए, बोले कि ये मुस्लिम राष्ट्र होगा, तो हो गया मुस्लिम राष्ट्र। तो इधर वाला क्या होगा? हिंदू राष्ट्र। तो इधर वाला हिंदू राष्ट्र होगा। फिर 1971 तक ये हिंदू राष्ट्र रहा। हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं के रहने का स्थान। नहीं, बहुत आशीर्वाद है अशोक जी को। अब बहुत फिल्में बनाए, बहुत तरह के समाज को सही दिशा देने वाले कार्यक्रम बनाए। हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं, इनकी ब्लेसिंग, इनके पैर के चरण हमारी घर पे आए। और इन्होंने एक बात कहा जो ये गुरुजी आज मुंबई पहुँचे हैं, क्या कुछ प्लान है, ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मुंबई तो हम आते रहते हैं, बहुत सारे शिष्य हैं और आज से नहीं 30 साल से हम आ रहे हैं। इस बार की योजना हमारी थी कि भगवान शिव की स्तुति हम अपने स्वर में गाना चाहते थे। शिव तांडव रावण रचित, बहुत बड़े बड़े गायकों ने गाया, संतों ने गाया, तो हमारी भी इच्छा थी गाएं। तो हमने गाया, संदेश सांडिल्या ने म्यूजिक दिया है और उसी की शूटिंग है, उसको फिल्माना है। इसी उद्देश्य से इस बार का आना था। आजकल बाबा लोगों को लेके, महाराज लोगों को लेके बहुत देश में चर्चा के विषय बने हुए हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अब चर्चा आपकी चाहत क्या है पूछने की, कि नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, क्योंकि संतों की चर्चा हमेशा रहती है, कभी नेगेटिव हो जाती है, कभी पॉजिटिव हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म को काफ़ी कुछ ऐसे झुठलाना चाहते हैं कि ये सारी झूठ चीज़ें हैं। देखिए, देश की आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ी लॉबी मार्क्सिस्ट, माओवादी, कम्युनिस्ट मेंटलिटी की, जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, सूडो मॉडर्न, सूडो साइंटिस्ट, सूडो प्रगतिवादी, जिनकी सोच में प्रगति कहीं नहीं है, लेकिन बाहरी फंडिंग के आधार पर अपने को तथाकथित बुद्धिवादी कहने वालों ने आज़ादी के बाद से आज तक भारतीय संस्कृति को ध्वस्त करने का पूरा इंतजाम किया। हिस्ट्री अगर उठा के देखें तो जितने रोमिला थापर से लेके जितने राइटर्स हैं, ये सब के सब मार्क्सिस्ट हैं। तो हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को हिस्ट्री में एकदम दबाने की कोशिश की गई। बाद के काल में भी पॉलिटिकल प्रभाव इतना भारी रहा, जिसमें अल्पसंख्यक अपीजमेंट या उनको खुश करने के लिए थोड़े से कुछ वर्ग को, जबकि उससे कोई खुश होता नहीं है। मूल संस्कृति जो भारत की है, सनातन धर्म है, उसको अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ, राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से। और कहते हैं फिल्म समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, और नाटक, फिल्म भी समाज को ही प्रदर्शित करता है। हम जो देखते हैं कोई नई कल्पना नहीं होती है, समाज में जो हो रहा है वो दिखाया जाता है। और न केवल समाज में घटित घटनाओं को फिल्मों में दिखाते हैं, बल्कि फिल्मों के दिखाए हुए घटनाओं से समाज प्रभावित होकर फिर वैसा आचरण भी करने लगता है। तो इसके पहले के पिक्चरों में आप देखेंगे तो भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए बड़े प्रेम से, स्वीट पॉइजन जैसा, जो सनातन के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर कोई करप्ट बनिया है तो तिलक किए हुए होगा, अगर माफिया है तो तिलक होगा, कलावा उसके हाथ में होगा, और वो हिंदू ही होगा, कोई पुजारी ही होगा, और नाम आप सारे देखेंगे। और दूसरे संप्रदाय के लोग तो बड़े प्रेम हैं, शांति प्रिय हैं। मंदिर में आपका हीरो लड़ने लगता है भगवान से कि खुश तो बहुत हो गए तुम। आप ही किसी शाश्वत जी को आजकल सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है सनातन धर्म को लेकर के। देखिए, नए संतों को तो हमेशा ट्रोल किया जाता है, और सनातन धर्म बहुत साइंटिफिक है, बहुत प्राचीन है। जो सामने से, किसके लिए आपने कहा? सरस्वती के लिए। सरस्वती कौन है? अभी जो हमारे सनातन धर्म के लिए पूरे दुनिया में तहलका मचा हुआ है। अच्छा, अब धीरेन्द्र शास्त्री के बारे। धीरेन्द्र शास्त्री जी, चलिए सबकी अपनी अपनी विद्या है, उस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय संस्कृति, आज मीडिया के ज़माने में पहले लोग भी आवाज़ उठाते थे, लेकिन आवाज़ पहुंच नहीं पाती थी। आवाज़ पहुंच रही है, बहुत अच्छी बात है। और
ट्रोल करने वाले लोगों में कुछ ही लोग हैं जो सनातन संस्कृति के विरोधी हैं, उनको बड़ी परेशानी हो रही है, और कुछ तो ऐसे हैं जो इसी बहाने अपने को हाईलाइट करना चाहते हैं। हमने बहुत लोगों को सुना कि इसी बहाने हम भी थोड़ा सा हाईलाइट हो लें, तो आप कुछ भी बोल दीजिए कि कोई बहुत बढ़ रहा है, कुछ प्रचार हो रहा है, तो उसमें कुछ बोलेंगे तो आपका भी नाम हो जाता है। अब समय ऐसा आ गया है, हमने 20 सालों में विश्व के जितने समस्त भविष्यवक्ता हैं उनकी भविष्यवाणियों का विश्लेषण किया, जिसमें नोस्ट्राडामस, प्रोफेसर हरार, जिनजिक्सन, कीरो, एलन राइट, फ्लोरेंस, सबकी भविष्यवाणियाँ हैं। जो लिखा है उन्होंने, 20 ईयर्स हमने इस पे काम किया। भारत के बारे में जो उनकी भविष्यवाणी थी, इस पे काफ़ी हमने आर्टिकल लिखे हैं। उनकी भविष्यवाणियों की चर्चा हम आज से 15-20 साल से कर रहे हैं कि भारत का भविष्य उज्ज्वल है, भारत जगत गुरु था और रहेगा। आज लोग सोचते हैं कि भारत जगत गुरु बनेगा। जगत गुरु का मतलब है नॉलेज की दृष्टि जो सर्वश्रेष्ठ हो उसको जगत गुरु कहा जाता है जगत में। तो आज या आज से पहले नॉलेज की दृष्टि से विश्व का कोई भी देश फिलोसफिकली इतना बड़ा समृद्ध नहीं रहा है, भारत ही रहा है। कोई ऐसा चिंतन नहीं कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व ही एक परिवार हो, किसी धर्म के अंदर नहीं है और किसी फिलॉसफी में नहीं है। और इससे भी बड़ा, संजय जी समझिएगा, इससे भी बड़ा, आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश की संस्कृति का उच्चतम विचारधारा है। ये उच्चतम नहीं है, अच्छी विचारधारा है, उच्च विचारधारा है कि पूरी वसुधा, पशु पक्षी जीव जंतु सब हमारे प्राणों से प्रिय हैं, परिवार है। लेकिन इसमें एक फैक्ट है कि परिवार होगा तो भाई भाई में लड़ाई भी होगी, परिवार होगा तो बंटवारा भी होगा, और परिवार होगा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान भी होगा। लेकिन इससे आगे बढ़ के हमारे उपनिषद कहते हैं कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपने ही आत्मा के रूप में सबके अंदर में आप पहचानिए। ये हमारी फिलॉसफी है कि जीव को भाई न मानकर जीव में हम ही जी रहे हैं। ये अनुभूति भारतीय संस्कृति की चिंतन धारा है। तो उस दृष्टि से हमेशा से हम जगत गुरु थे और जगत गुरु हैं। अब जो मूल प्रश्न अभी आ रहा है कि सनातन संस्कृति का उदय समस्त भविष्यवक्ताओं ने कहा है कि होने ही वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले हमने एक आर्टिकल लिखा था, मई में उनका इलेक्शन रिजल्ट आना था, अभी उनकी घोषणा नहीं हुई थी प्राइम मिनिस्टरशिप की। तो जनवरी के अंक में हमने, शाश्वत ज्योति हमारी मैगजीन है, उसके संपादकीय में हमने पूरी भविष्यवाणियों का विश्लेषण किया। आखिरी में हमने लिखा कि पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने भविष्यवाणी की थी कि हिमालय में ऋषियों की पार्लियामेंट है और हिमालय के ऋषि लोग पूरे विश्व ब्रह्मांड को ठीक करने के लिए लगे, और ऋषियों ने नरेंद्र मोदी को अपना इंस्ट्रूमेंट बना लिया है और वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और कोई हमारे लेखन को पागल का लिखा हुआ कह सकता है, लेकिन जो भविष्य समझते हैं वो देखेंगे कि यही होगा। जब आर्टिकल आया तो लोगों ने बहुत सुनाया हमको कि लिख दिया अंदाज से, ये क्या भविष्यवाणी है, मोदी जी कैसे बन जाएंगे, नीतीश कुमार बनेंगे, राजनाथ सिंह बनेंगे तो गठजोड़ होगा। हमने कहा भाई जो लिखा है वही होगा। तो ऐसी बहुत सारी आगे भी आर्टिकल हमने लिखा। अभी जो मुद्दा है कि स्पष्ट रूप से विश्व में भारत की छवि ही नहीं, भारत की औकात भी बढ़ने वाली है। चाहे उतार चढ़ाव कितना भी दिखाई दे, लेकिन भारत विश्व में नंबर 1 एक दिन होने ही वाला है। आर्थिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से हमेशा से है। केवल लोग समझेंगे कि जगत गुरु था और है। और अब अंदर की बात आती है हिंदू राष्ट्र की। एक घोषणा करिए हिंदू राष्ट्र तो छटपटाने लगते हैं लोग कि हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है। ये तो जितने मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट और भी विरोधी शक्तियां थी, पूरे विश्व की मिशनरीज थे, कन्वर्जन कर रहे थे, उनका तो पूरा ही प्लान ही ध्वस्त हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र कैसे इस देश को बोल सकते हैं? अरे भाई, आपने बंटवारा कर दिया। एक घर को, एक पिता के घर को 2 भाइयों में बांट दिए, बोले कि ये मुस्लिम राष्ट्र होगा, तो हो गया मुस्लिम राष्ट्र। तो इधर वाला क्या होगा? हिंदू राष्ट्र। तो इधर वाला हिंदू राष्ट्र होगा। फिर 1971 तक ये हिंदू राष्ट्र रहा, अघोषित हिंदू राष्ट्र भारत रहा। लेकिन इमरजेंसी में आपने बिना बहुमत के अपने तरीके से संविधान में घुसा दिया। ये सेकुलर कंट्री है। क्यों सेकुलर कंट्री है? जब बंटवारा ही हुआ कि वो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र और ये हिंदू बाहुल्य होगा, हिंदू राष्ट्र होगा। अब दूसरी दृष्टि, इसको क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मतलब है हिंदुओं का स्थान। हाँ, मुस्लिम स्थान मुस्लिम का स्थान होता है, जहाँ जो पैदा हुए। हिंदू दुनिया में यही पैदा होते, यही मरते, यही उसकी उत्पत्ति है, उसका मूल है और जड़ है। तो हिंदुओं के देश को हिंदू नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र ही तो कहेंगे। तो हिंदुस्तान का ही तो दूसरा शब्द है हिंदू राष्ट्र।
हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं के रहने का स्थान, और हिंदुओं का राष्ट्र मतलब हिंदू राष्ट्र। तो ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, आप कुछ भी बना के रख दीजिए, लेकिन समय आएगा कि संविधान भी घोषित करेगा कि हिंदू राष्ट्र है, और इसके लिए चाहे आंदोलन हो, उसके लिए परिस्थितियां बनाई जाएंगी, और नेचर, प्रकृति, दैवी शक्तियां भी बनाएंगी, और संत लोग भी बनाएंगे कि इस राष्ट्र के अपनी अस्मिता जो हिंदुत्व का और हिंदू राष्ट्र का है वो प्रखर रूप से सामने आए। आज हमारे निर्माता अशोक जी घर पे पहुंचे हो, क्या आशीर्वाद दें? नहीं, बहुत आशीर्वाद है अशोक जी को। बहुत फिल्में बनाए, बहुत तरह के समाज को सही दिशा देने वाले कार्यक्रम बनाए, लोगों को इससे प्रेरणा मिले, शिक्षण मिले, और समाज में अच्छी चीज़ें फैलें। अशोक जी, आज गुरु जी आपके घर पे पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम अपने आप को सौभाग्य मानते हैं, इनकी ब्लेसिंग, इनके पैर के चरण हमारी घर पे आए, और इन्होंने एक बात कहा जो ये इन्होंने अभी हम मुलाकात करने वाला है, ये बहुत पहले लिखा हुआ था। ऑलरेडी मैं भी फॉलो करता हूँ, गॉड सुपर पावर रूल्स फॉलो करता हूँ। तो आज हम मुलाकात, मैं ऑफिस जाने वाला था, आज लेट गया, 4 बजे तक ऑफिस रहता हूँ, तो शायद यही पहले से डिज़ाइन करके रखा था, आज लेट जाना है, ऐसा आपको अचानक सडनली कॉल आएंगे। तो मैं मानता हूँ, फॉलो करता हूँ, शायद ब्लेसिंग लेने की सौभाग्य ऊपर वाला ने लिखा है। तो इनके थैंक यू सर। थैंक यू।